तो ये लड़कियां प्रशिक्षण पहले आपको मिलता ही है, सिखाया जाता है पहले? हाँ जी, पहले सिखाया सर हमको, फिर हम काम कर। आप कहाँ से हैं? संगोई से। संघोई से। क्या नाम है आपका? पारुल। पारुल। हाँ जी। तो आपको यहाँ कितना समय हो गया? सर हो गए 5-6 साल सर। 5-6 साल से लगातार? हाँ जी। तो ये जो आपने पहले सीखा उसका कुछ पैसा दिया आपने? नहीं सर, कोई पैसा नहीं है। और अब पैसा मिलता है? ये सिखाते अब हैं। पैसा मिलता है? हाँ जी, बनाने के लिए। तो क्या दिहाड़ी पे मिलता है या कोई लड़ियों की डिमांड के ऊपर है? लड़ियों के लिए। लड़ियों के हिसाब से जी। नमस्कार मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ खड़े हैं सेवा भारती। जी हाँ, सेवा भारती वाल्मीकि बस्ती अर्जुन गेट करनाल में, जहाँ पर आपको हम बता दें कि लोकल स्तर पर जो यहाँ लड़ियाँ बनाई जाती हैं वह किस प्रकार से निर्मित होती हैं। स्वदेशी लड़ियाँ जिसको हम संज्ञा दे सकते हैं कि किस प्रकार से बनाई जाती है। हमारी मातृशक्ति जो है यहाँ पर बैठी हुई है, वह भी जो लड़ियाँ यहाँ पर बनाती हुई आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ देखिएगा कि लड़ियों को टेस्टिंग करते हुए एक हमारा भाई यहाँ पर। और आपको फिर बता दें कि ये स्वदेशी लड़ियाँ जो है अयोध्या तक भी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब भगवान श्री राम का वहाँ मंदिर बना और मंदिर के अंदर जब भगवान राम के स्वरूप को स्थापित किया गया तो उस समय भी जो है करनाल से ये लड़ियाँ वहाँ पर गई थी। और इस समय जो है इन लड़ियों का जो क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको यहाँ बताएं कि हज़ारों की तादाद में, शायद मैं हज़ारों कम बोल रहा हूँ, लाखों की तादाद में यहाँ पर ये लड़ियाँ अभी तक बन चुकी हैं। और ये लड़ियाँ जो हैं हरियाणा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी जा चुकी हैं और हरियाणा से बाहर भी जा चुकी हैं। जैसा कि पिछली बार हमें बताया गया था, उसी के अनुरूप जो है आपको फिर बता दें कि लड़ियाँ जो हैं आप यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की ये लड़ियाँ आपको डैशबोर्ड के ऊपर ये नज़र आ रही होंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लड़ियाँ यहाँ चगमग चगमग करती हुई आपको नज़र आ रही हैं। और यहाँ देखिएगा कि गोदाम के गोदाम यहाँ पर भरे हुए यहाँ फिलहाल पड़े हैं, क्योंकि आने वाला समय जो है वह दीपावली का, और दीपावली जो है लड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और आप यहाँ देख सकते हैं इस समय यहाँ पर रोशन जी भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, सुरेंद्र जी भी हैं, राम मेहर जी भी हैं और बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो इस बारे में हमें जानकारी देने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लड़ियाँ बनाने का काम जो हमारी मातृशक्ति को दिया हुआ है, साथ ही साथ जो है लघु उद्योग, जी हाँ लघु उद्योग के तौर पे भी जो है ये लड़ियाँ बनाने का कार्य है हमारी माताएं बहनें भाई भी जो है अपने अपने घरों में करते हैं। यहाँ से जो है वह सामान लड़ियों को बनाने के लिए ले जाते हैं और लड़ियाँ जब पूरी हो जाती हैं तो वह यहाँ पर लेकर के आते हैं और अपने पारिश्रमिक के हिसाब से जो भी उनका बनता है वह यहाँ से अपना हिसाब करके ले लेते हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और हमारा सभी से आग्रह ये रहेगा कि वह दूसरी लड़कियों को जो कि चाइना से निर्मित होकर के आती हैं या विदेशों से निर्मित होकर के आती हैं उसको छोड़ करके जो हमारा स्वदेशी माल है उसको अपनाएं और स्वदेशी को अपनाएं। फिलहाल आइए आगे की ओर हम लेकर के चलते हैं कि क्या कुछ इस बारे में कहना है इनका। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारी माताएं बहनें जो है यहाँ लड़ियों को बना रही हैं। हम इनसे थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। बहन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप यहाँ लड़ियाँ बना रहे हैं ये? हाँ जी। तो ये लड़ियाँ प्रशिक्षण पहले आपको मिलता ही है, सिखाया जाता है पहले? हाँ जी, पहले सिखाया सर हमको, फिर हम काम कर। आप कहाँ से हैं? संगोई से। संघोई से। क्या नाम है आपका? पारुल। पारुल। तो आपको यहाँ कितना समय हो गया? सर हो गए 5-6 साल सर। 5-6 साल से लगातार? हाँ जी। तो ये जो आपने पहले सीखा उसका कुछ पैसा दिया आपने? नहीं सर, कोई पैसा नहीं है। और अब पैसा मिलता है? ये सिखाते हैं। अब पैसा मिलता है? हाँ जी, बनाने के लिए। तो क्या दिहाड़ी पे मिलता है या कोई लड़ियों की डिमांड के ऊपर है? लड़ियों के लिए। लड़ियों के हिसाब से जी। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम सोमन है, मैं जीदा रोडान से हूँ। लड़ियों के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। लड़ियाँ बनाना हमें अच्छा लगता है। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं? 3 साल से काम कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से। और आप कहाँ से हैं बहन जी? वजीदे से जी। आप भी वजीदे से? हाँ जी। तो आप ये लड़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मार्केट में दूसरी लड़ियाँ हैं, चाइना से बनाई हुई आई है। लड़ियाँ बहुत अच्छी है जी, इसमें कर दे सारे लगाओ, सास भी सारे साथ देवे जी, इसमें लड़ीकरण में सहयोग दे रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लड़ियाँ जो है यही लड़ियाँ क्यों लगाएं? अच्छी है जी। अच्छी है जी। आप बताओ। स्वदेशी लड़ियाँ हैं जी, ये अच्छी है जी। स्वदेशी का मतलब पता है? तो खैर स्वदेशी का मतलब ये होता है कि स्वदेशी हमारे देश के अंदर बनी हुई लड़ियाँ
हमारे देश के अंदर निर्मित वह सामान उसी को स्वदेशी यहाँ पर कहा जाता है। फिलहाल हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं। जी, आज जो आपने प्रेस वार्ता बुलाई है स्वदेशी लड़ियों के निर्माण के लिए यहाँ पर जो कार्य है उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है जी कि यह करते हुए हमने स्वदेशी लड़ियों का निर्माण यहाँ शुरू किया था। पहले वर्ष में हमारे यहाँ केवल 10,500 लड़ियाँ बनी थी, वो प्रयोग के तौर आसपास के 14-15 गांवों के लगभग इसमें 30-32 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। लगभग 250 परिवारों को इससे रोजगार मिल रहा है और वो भी रोजगार भी बड़ा उन्हें गौरवपूर्ण रोजगार, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी उनसे बातचीत होती है, आपने भी बात की होगी, उनके घरों में बड़ा परिवर्तन आया है। कुछ ग्रुप तो इसमें 50,000 से भी अधिक, लगभग 60,000 के आसपास अपनी आमदनी कर लेते हैं घर बैठे इस काम के दौरान। ग्रुप में कितने के मेंबर होते हैं? ग्रुप में 5-6, मतलब ऐसा 5-6-7-8, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10। इसकी सप्लाई कहाँ पे होती है? सप्लाई इसकी पूरे हरियाणा में जाती है हमारे सेवा भारती के कार्यकर्ताओं के माध्यम से। ये तो हुआ कि भाई हम पूरे हरियाणा में जाती है सभी जगह। इसके अलावा आप जैसे हैं, हमारे जो संदेश हम उसमें डालते हैं व्हाट्सएप में, वो संदेश कहीं कहीं देश में पहुंच जाते हैं। पिछले वर्ष जम्मू से फ़ोन आया, शिमला से फ़ोन आया, आगरा से, जयपुर से, भोपाल से, मतलब जहाँ से भी जिसको पता लगता है वो इन स्वदेशी लड़ियों के प्रति अपना उत्साह दिखाता है। परिवार है, ग्रुप है, 50,000 से 60,000 के बीच में एक परिवार कमा लेता है। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में रहते हैं। मतलब अपने अपने हाथ की गति है काम करने की। जो फगवाड़ा के तहत चल रहे हैं, इसके तहत भी ये लड़ियाँ बनाई जा रही है। जो फगवाड़ा मोदी जी का, हाँ, वो पखवाड़ा तो है ही, सेवा पखवाड़ा मोदी जी का द्वारा आह्वान किया हुआ। लेकिन हमारे पास तो पिछले 6ठा वर्ष बनते हुए हम इनको सदैव बना रहे हैं और समाज में स्वदेशी अपनाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बना रहे हैं। और हम समाज का आह्वान करते हैं कि अपने घरों में, दुकानों में, व्यावसायिक संस्थानों में, फैक्ट्रियों में, विदेशों में भी जा रही है लड़ियाँ। हाँ, विदेशों में तो इस तरह जाती हैं कि जैसे किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार बाहर रहता है तो उसको ये पसंद आती है, वो वहाँ भी भेजी गई हैं, ऐसा हमारी जानकारी में। तो अभी तक आप हमें जानकारी दें कि विदेशों में कहाँ भेजी जा चुकी है? विदेशों में कनाडा में गई थी, यूएसए में गई थी, लेकिन वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं। वो तो जिस किसी का कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है वहाँ उन्होंने भेजी। तो हरियाणा से बाहर जो है दूरस्थ कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ अभी तक भेजी गई? दूरस्थ भोपाल में गई थी, उनके बेटे की शादी थी, हमारा ही कार्यकर्ता है वो संघ का, तो उन्होंने मंगवाई थी लड़कियाँ। तो बाहर जो भेजी जाती है, क्या इसके ऊपर पूरा टैक्स वगैरह लगता है? नहीं, अभी तो उस पर टैक्स क्या लगाना, हमने तो यहाँ टैक्स पेड देते हैं। हम तो जो भी कीमत हमारी बनती है, जो निर्माण लागत आती है, हम उसी पे उपलब्ध कराते दिवाली हैं। के त्योहार बाहर जाने में कोरियर चार्जेज उनको देने पड़ते हैं। नहीं, जैसे आप बाहर सेल करते हैं इसको, उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स तो लगता होगा, जैसे जीएसटी वगैरह है। अभी जीएसटी नंबर हमने ऐसा कुछ नहीं लिया हुआ। और हाँ जी, जैसे कि आप यहाँ पे कर रहे हो और किस तरह से, क्योंकि ये तो समाज को उपलब्ध करा रहे हैं हम, इसमें जीएसटी टैक्स वगैरह का फिलहाल त्योहार भी आ रहे, स्वदेशी सामान अपनाना चाहिए, चाहे लड़ियाँ हो चाहे दीवे हैं, किस तरह से हाँ, रोजगार चलता है। इसमें अभी दीपक बनेंगे दिवाली के लिए। दिवाली पे, करवा चौथ पे हम एक अपना रहता है प्रकल्प मेहंदी का। हम अपनी बहन बेटियों को मेहंदी लगाना सिखाते हैं, जो त्योहारों पे शहर में लगभग करनाल में 12-13 जगह स्टॉल लगाते हैं उनके, वो बेटियां बैठ के मेहंदी लगाती हैं और हमारे कार्यकर्ता उनकी देखरेख के लिए साथ रहते हैं। ऐसा करनाल में है और पूरे हरियाणा में है। ये फरीदाबाद में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब 12 लाख रुपया तक वो त्योहार पे कमा लेते हैं सारे ग्रुप वाले मिलके। गुप्ता जी, चाइनीज लड़ियाँ अब तक मार्केट में काफी मात्रा में थी, अब उसको कम से कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ा? हाँ, उन पे बिल्कुल असर पड़ा है जी।
लेकिन जितना असर पड़ना चाहिए था उतना अभी नहीं पड़ा है, धीरे धीरे असर पड़ रहा है उसका। नहीं, लोगों में रुझान तो बढ़ता चला जा रहा है स्वदेशी लड़ियों को। जिस किसी को भी पता लगता है वो तुरंत मुझे स्वयं फोन आते हैं, क्योंकि जो हमारे बैनर पोस्टर हैं उस पर मेरा नंबर है, सुरेंद्र गोयल जी का है, रामेर जी का है, ज़्यादातर मुझे फ़ोन आते हैं। वो किसी भी समय फ़ोन आ जाते हैं कि जी ये कहाँ मिल रही हैं। तो आप हमें वो लड़ियाँ दिखाएंगे फिलहाल जो स्वदेशी लड़ियाँ 2-3 लड़ी हो रही है, आप ये देखिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, रोशन जी दिखा रहे हैं हमें, ये लड़ियाँ हैं जो यहाँ जो है हस्त निर्मित हैं यहाँ पर, और जो यहाँ स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा यहाँ पर ये बनाई गई है। और इनका तो ये भी कहना है कि इन लड़ियों को जो है हरियाणा के साथ साथ बाहर भी जो है भेजा जाता है, और जो हमारे स्वयंसेवक हैं वह स्वयंसेवकों के माध्यम से बाहर भी हमने आज तक भेजी हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ आप बने रहेगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अपनी सहयोगी करनाल से हरप्रीत के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।